स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पार्ट 2। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने सप्तमी विभक्ति संबंध कारक का अध्ययन किया था, उसको हम थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं। आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार में अधिकरण संज्ञा होती है, जहाँ पे स्नेह किया जाए उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। कुशल, निपुण, पटु आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जहाँ भाव के लक्षणों को बताया जाता है, वहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साधु और असाधु शब्दों के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ये देखिए, विषय के बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विषय के बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स सायंकाले पठति, स सायंकाले पठति, वह शाम के समय पढ़ता है, वह शाम के समय पढ़ता है। युज धातु तथा उससे बनने वाले योग्य अथवा उपयुक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। युज धातु तथा उससे बनने वाले योग्य अथवा उपयुक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अपना त्रिलोकस्य अपि प्रभुत्वम तस्मिन् युज्यते। तो ये युज धातु हो गई। तो युज धातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। युज धातु, ये देखिए, ये युज धातु, ठीक है। अब इससे बनने वाले योग्य अथवा उपयुक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, त्रिलोकस्य अपि प्रभुत्वम तस्मिन् युज्यते, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट है, देखिए, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु और उससे बने हुए शब्दों के योग में जिसके प्रति आराधना होती है उसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्ति होती है। फेंकना या झटपटाना आदि की शिप अर्थात अथवा मुच या अस धातु के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात फेंकना, फेंकना, फेंकना को संस्कृत में क्या कहते हैं? छिपना, छिप धातु। झटपटाना अर्थ की छिप, मुच या अस धातुओं के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नृपः मृगे बाणम क्षिपति, राजा मृग के ऊपर बाण फेंकता है, राजा मृग के ऊपर बाण फेंकता है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अपने हैं व्यावृत, तत्पर, व्याघ्र, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? वही अपने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा अपने, जना गृह कार्याणि व्यापृत है, ते सामान्य सेवा तत्परा, समाज सेवायाम तत्परा। ऐसे ही नेक्स्ट है, माता पिता अध्ययने कुशला जे दक्ष अस्ति, है ना, निपुण और दक्ष है। तो इस तरह से इन शब्दों के साथ भी हमारे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार मोटा मोटी हम इनका रिवीजन वापस से कर लेते हैं। तो देखो, आधार में अधिकरण होता है, आधार में अधिकरण होता है, ठीक है। तत्पर, व्याघ्र, कुशल, निपुण, प्रवीण आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फेंकना या झटपटाना आदि शब्दों के साथ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। इसी तरह से उपसर्ग पूर्वक राध धातु और उससे बने हुए शब्दों के योग में जिसके प्रति अपराध होता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। युज धातु तथा उससे बनने वाले योग्य अथवा उपयुक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है।
विषय के बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। और इसी तरह से साधु और साधु शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। ऐसे ही यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जहाँ पर देखो जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आती है तो दूसरी क्रिया के पूर्व में कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुशल, निपुण, पटु आदि के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जिस पर इस नहीं किया जाता है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। जिस पर इस नहीं किया जाता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। और आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार में अधिकरण कारक होता है। तो इस तरह से आज हमारा कारक प्रकरण संपूर्ण हुआ। और इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी आपको मुझसे लेनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।